कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसानी सोच की कल्पनाओं से भी परे होते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ प्राचीन अस्तित्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में या दस्तावेजों में जिंदा नहीं रहते, बल्कि आस्था उन्हें जिंदा रखती है, उनका जीवंत काल महसूस कराती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन नाउ समाचार पे। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। और श्रावस्ती जिले के का जो ये विभूतिनाथ मंदिर है, प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर, इसकी भी कहानी कुछ ऐसी है, इसकी भी गाथा कुछ ऐसी है, इसकी भी विश्वसनीयता, पौराणिकता और संस्कृति कुछ ऐसी ही है, जिस पर आस्था और विश्वास का केंद्र टिका हुआ है। आज इस वक्त हमारी मौजूदगी श्रावस्ती जिले के इस विभूतिनाथ मंदिर प्रांगण में ही है, इस परिसर में ही है। क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा क्या है इसकी पौराणिक कथा, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वो सारी कहानियां और किस्से। भारत और नेपाल सीमा के तलहटी में बसा ये शिव मंदिर अपने आप में एक अनोखा इतिहास संजोता है, और इस इतिहास की तफ्तीश करने, इस इतिहास की पड़ताल करने, आस्था की ओर बढ़ते इन कदमों को आप तक पहुंचाने के लिए नेशन नाउ समाचार की टीम यहां पर मौजूद है। श्रावस्ती का ये इलाका, जहां एक तरफ भगवान बुद्ध से जुड़ी धरती का इतिहास है, तो दूसरी तरफ ये प्राचीन शिव मंदिर है। हमारे ठीक पीछे बाबा विभूतिनाथ मंदिर का वो धाम बना हुआ है। आज यहाँ पर श्रद्धालु हैं, घंटियाँ हैं, मंदिर है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल भी है जो आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है, और उसी सवाल के जवाब तलाशने हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे यहाँ का इतिहास जानेंगे। लेकिन एक बार ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये कितना विहंगम दृश्य है। ये पहाड़ के ऊपर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और पहाड़ के बीचों बीच ये ताल बना हुआ है। मान्यता ये है कि विभूतिनाथ मंदिर की स्थापना के दौरान पांचों पांडव आया करते थे और इस तालाब में वो स्नान किया करते थे। एक एक तस्वीर हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। महाभारत काल से जुड़ी आस्था, पांडवों के वनवास के दौरान बिताए गए अज्ञातवास की कथा और महाबली भीम का विश्वास। भारत और नेपाल सीमा के बीच तलहटी में स्थित भगवान शिव का ये मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, माना जाता है। और ये मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों की उपस्थिति यहाँ पर थी, उनकी मौजूदगी यहाँ पर थी, और उसी दौरान महाबली भीम ने इस प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। केवल एक कहानी नहीं है ये विभूतिनाथ मंदिर, और केवल यहाँ का ये इतिहास इतना भर नहीं है, और भी लंबी कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। इस धाम से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आस्था में तलाशने पड़ते हैं। क्या सच में पांडव यहाँ आए थे? क्या सच में इस दुर्गम इलाके में बसे विभूतिनाथ मंदिर से पांडवों के इतिहास का कोई दस्तावेज मौजूद है? क्या वास्तव में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम ने इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की थी? क्या वास्तव में विभूतिनाथ मंदिर का जो इतिहास है, इससे जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें कितनी हकीकत है? यही जानने और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे हैं बाबा विभूतिनाथ के दरबार।
विभूतिनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ इतना नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर आसपास का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास काल के दौरान यहाँ पर जो वक्त बिताया था, ऐसे में कई स्थानों पर जल स्रोत भी वहाँ से इकट्ठा किए थे और उन्हीं जल स्रोत में से एक ये वो स्थान है। मान्यता ये भी है, कहा यह भी जाता है कि कर्ण ने उस वक्त एक बाण चलाया था, उसके द्वारा एक जलधारा फूटी थी और वही जलधारा आज यहाँ पर निकली हुई है। ये दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ से जल लोग लेकर के जा रहे हैं और ये जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाएगा, उनका जलाभिषेक किया जाएगा। तो जो विभूतिनाथ मंदिर में उस प्राचीन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, वो श्रद्धालुगण जो भक्तगण हैं वो यहाँ से लेते हैं और इसका प्राचीन इतिहास भी यही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। कहाँ से आए हैं आप? हम नानपारा से आए हैं, बहराइच जिला से। बहराइच से आप आए हैं? मेरा मायका यहीं पे है, बगसरा बस्ती भिनगांव है। क्या मान्यता है इस मंदिर की और यहाँ से क्यों जल रहे हैं? यहाँ से जले रहे हैं कि जब से ये यहाँ हुआ, ये सोत्र बंद नहीं होता है। ये 12 मास, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सोत्र निकलती ही रहती है। ये कभी बंद ही नहीं होती, चाहे जितना अकाल पड़े, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तब भी यहाँ से हम लोग के पीरियड में धरती एकदम बनी हुई, धरती से निकला जाता था तो ऐसे लटक के। अब तो खैर बन गया है, इसमें ज्यादा जल दिख रही है। लेकिन पहले जब हम लोग आते थे, जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी, तब हम लोग बहुत झुक के निकालते थे, उसमें से थोड़ा जल निकलता, लेकिन बहुत स्वच्छ जल। तो बिल्कुल आस्था और श्रद्धा का जो समागम है वो बताता है इस बात को, श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास बताता है कि ये प्राचीन महादेव का शिवलिंग कितना ज़्यादा आस्थावान है और यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामनाओं को लेकर आते हैं पूरा करने के लिए। एक बार वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहाँ से जल लेकर के महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, उन पर मनोकामना जब मांगी जाती है, किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ये कुंड जो वो है जिसका जिक्र अभी वो महिला श्रद्धालु कर रही थी कि पहले ये बहुत नीचे और बहुत छोटा हुआ करता था और यहाँ से ही जल लेकर के और जलाभिषेक के लिए बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। और यही वो कुंड है, ये वो जलधारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पांडवों यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान मौजूद थे तो जल स्रोत के लिए इस जलधारा को निकाला गया था धरती से। बताया जाता है कि कर्ण और तमाम कौरव जब अज्ञातवास में छिपे पांडवों को ढूंढने, उनकी तलाश करने निकले थे, उस दौरान कर्ण ने यहाँ पर एक बाण चलाया था और तभी ये जलधारा फूटी थी, जो आज इस जब भीम ने इस विशालकाय शिवलिंग की स्थापना की तो इस मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद से ये परंपरा बनी हुई है कि यहाँ से जल लेकर बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। ये आप लोग यहाँ से जल ले रहे हैं, क्या है इसकी मान्यता? उसको यहाँ से ये विभूतिनाथ मंदिर है, जल चढ़ाने आए हैं। मान्यता ये है कि जो मांगिए वो मिल जाता है प्रभु से। क्या नाम रहता है? निर्मल मदेशिया। कहाँ से है? बहराइच से। बहराइच से। हाँ जी। यहाँ से जल ले रहे हैं, विभूतिनाथ मंदिर में जाकर के चढ़ाएंगे। हाँ जी। यहाँ से जल लेने की क्या मान्यता? ये मान्यता की गई है कि ये दरिया ताल का एक जल होता है और भगवान शिव को ये काफी अति प्रिय होता है। इस वजह से हम लोग जल यहीं से लेते हैं। जल लेने को तो हम लोग आगे नल से भी ले सकते हैं, लेकिन ये भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस वजह से कोशिश हम लोग की और सभी भक्तों की यही होती है कि जल यहीं से लेकर के उनको अर्पण किया जाए। अच्छा, ये मंदिर की क्या मान्यता है, इसका इतिहास क्या है और क्यों मंदिर की मान्यता पुराणों के हिसाब से बताया गया है कि पांडवों ने यहाँ पे काफी दिनों तक तपस्या की थी और उन्हीं के द्वारा विस्थापित किया हुआ ये मंदिर है। और बाकी मान्यता काफी ज्यादा है और काफी लोगों की इच्छाएं और मनोती जो भी होती है वो पूरी होती है। इस वजह से काफी दूर दूर से काफी लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। अभी कल तो संडे था, कल तो काफी ज्यादा भीड़ थी, अभी तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो बस यही सब श्रद्धालु हैं। तो अब बाबा विभूतिनाथ मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। सामने बाबा विभूतिनाथ मंदिर का गर्भगृह है जहां पर विशाल शिवलिंग जिसकी स्थापना महाबली भीम ने की थी।
महाभारत के समकालीन इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है, शिवलिंग की स्थापना बताई जाती है। तो अब आपको भी दर्शन कराते हैं उस अद्भुत शिवलिंग के, उस अकल्पनीय शिवलिंग के, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो आस्था है लोगों की वो इस कदर है कि मान्यताएं उनकी हर हाल में पूरी होती है। जो भी एक बार सच्चे मन से यहाँ आकर विभूतिनाथ बाबा से अपनी गुहार लगाता है, अपनी मंशा उनसे कहता है, वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। वो अर्जी लगाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और ऐसी आस्था है कि नंदी बाबा के कान में वो अपनी आस्था, अपनी बात, अपना विश्वास, अपनी मंशा, अपनी मनोकामना रखने से नंदी बाबा उसे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं, भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं और वो जल्द से जल्द पूरी होती है। मैं भी अपनी कुछ कामना नंदी बाबा के कान में कराता हूं। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब नंदी बाबा के कान में कुछ कहा जाता है, अपनी मान्यता रखी जाती है, तो नंदी बाबा भगवान शिव तक वो आवाज़, वो मनोकामना पहुँचाते हैं और वो जल्द से जल्द पूरी होती है। बात करना चाहेंगे आपसे, ये क्या परंपरा है? नंदी बाबा के कान में क्या कहा जाता है? मान्यताएं कही जाती, मनोकामना कही जाती है और वो पूरी होती है। देखिए, ऐसा विश्वास है। आप लोग भी, मैं भी देख रहा था, आप भी कुछ कह रहे थे। नंदी बाबा मनोकामना पूरी करें, सबके रक्षा करें, भक्त लोगन के, आने वाले के रक्षा करें। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, ये बताइए कि ये क्या परंपरा होती है? नंदी बाबा के कान में कुछ कहा जाता है, ऐसा हमको नहीं पता। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है। अब मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और एक बार वहाँ भी देखते हैं कि क्या स्थिति है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। का गर्भगृह है और ये शिवलिंग है, वो अद्भुत शिवलिंग जिसके बारे में मान्यता है कि ये महाभारत कालीन शिव मंदिर है और शिवलिंग है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसकी स्थापना की थी, महाबली भीम ने इसकी स्थापना की थी और कई वर्षों का इतिहास संजोए, कई सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए, कई रहस्य को संजोए ये शिवलिंग यहाँ पर विभूतिनाथ भगवान का ये आप इसके दर्शन कर पा रहे हैं, अलौकिक दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में बहुत कम ऐसी तस्वीरें आपको नजर आती हैं। मंदिर के गर्भगृह का ये शिवलिंग जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। आप महाराज जी यहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या इस मंदिर का इतिहास है, शिवलिंग के बारे में? प्रभु, ज्यादा तो हमें नहीं पता है, हमें तो इतना पता है कि ये पांडवों के जमाने की शिवलिंग है, ये स्थापना उन्होंने ही कराई थी। इसके बारे में ज्यादा तो हम नहीं बता सकते, बाकी महादेव जाने और बाकी महादेव जाने, उनकी माया वो ही जाने। आप यहाँ पर पूजा अर्चना को? जी, मैं आया हूँ यहाँ पे रुद्राभिषेक करवाने। कहाँ से आए हैं? मैं तुलसीपुर से अमन कला सिंपोजियम से आया हूँ। हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे, रुद्राभिषेक कराता हूँ। इसके पीछे जो है भंडारा हमारा, प्रभु की इच्छा है, चल रही है। भौगोलिक स्थिति हमने देखी, यहाँ पर आगे तालाब भी है, एक कुंड भी है जहाँ से जल लिया जाता है, उसकी क्या मान्यता? पार्वती कुंड है वहाँ की, ये एक खासता है कि वहाँ मतलब 12 महीने जल आता है। अब ये आता कहाँ से, ये जाने महादेव, हम भी नहीं जानते, लेकिन वहाँ 12 महीने जल पर्याप्त मात्रा में रहता है, बहुत ठंडा रहता है, शीतल रहता है। जो भगत आए, नहाए और अपने पापों को दूर करे, महादेव को जल अभिषेक कराए। बिल्कुल, जैसे पतित पावनी, वहां पर एक डुबकी लगाने से लाखों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, वैसे जो ये कुंड है, ये जो जलधारा है, ये किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये कुंड जो बना हुआ है, यहाँ पर जलधारा कहाँ से आ रही है। जो पौराणिक मान्यताएं हैं, उनकी कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन उस कुंड का शीतल जल, वही देखिए, बाबा का जलाभिषेक उसी जल से किया जा रहा है, उसी कुंड से जल लाया गया है और इस विभूतिनाथ शिवलिंग का, अद्भुत शिवलिंग का जलाभिषेक उसी से किया जा रहा है। मान्यता है कि शिवलिंग का उस जल से जलाभिषेक करने से तमाम जीवन के कई वर्षों के पाप जो है वो कट जाते हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो हिलोरे मारते हुए बाबा के शिवलिंग के दर्शन करने और यहाँ पर जलाभिषेक करने आते हैं।
चंदनगिरी महाराज जी हैं हमारे साथ, यहाँ पर मंदिर के व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था देखते हैं और लंबे समय से इस मंदिर की सेवा में जुड़े हुए हैं। चंदनगिरी जी कितने समय से इस मंदिर की सेवा में जुड़े हैं? क्या इस मंदिर का इतिहास है और क्या पौराणिक कथा है? जी, इतिहास इसका ये है, पांडवकालीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है बाबा विभूतिनाथ। जी जी, पांडवकालीन मंदिर है बाबा विभूतिनाथ। और ये बहुत दिनों से यहाँ लोगों की श्रद्धा रहती है, जिसकी जो भी मनोकामना होती है बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी की वजह से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और उमंग रहता है। जी, कहा जाता है अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना जी की जी थी। जी, युधिष्ठिर जी ने जी जी, वहाँ पे लिखा भी है दीवार में। अच्छा, ये एक और यहाँ पर कोई एक जल स्रोत है, कुंड है, जी जी, कर्ण से जुड़ा इतिहास है, जी। पीछे एक तालाब है, इसकी क्या कहानी है? वो ये अच्छे सरोवर है, एक जो इस समय रजिया के नाम से लोग बोलते हैं उसको, पहले का वो अच्छे सरोवर है। और एक अपना यहाँ शिव कुंड और पार्वती कुंड है, जो कर्ण के द्वारा स्थापित है कुंड। जैसे कि माना जाता है कि बाण गंगा से उत्पन्न हुआ, आज भी उसका स्रोत वही का वही है जल का। कितने लोग भी जल उठाएं या चढ़ाएं, उसका वाटर लेवल वही का वही रहता है। और ये जल आता कहाँ से है, कहाँ जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं इसका। जी, इसको तलाशने की कभी कोशिश हुई? कोई टीम वगैरह आई कि ये पानी कहाँ से आता है? ऐसा तो कोई अभी तक नहीं हुआ। लोग कहते थे कि मतलब पीछे से पानी कहीं आता होगा, लेकिन जब पीछे कहीं पानी नहीं रहता है तब भी वहाँ पानी रहता है, उतना का उतना ही। तो ये कर्ण द्वारा जो यक्ष कुंड की स्थापना की गई है, जो जल स्रोत उस वक्त महाभारत कालीन जो ये जल स्रोत बनाया गया, देखिए आप समझिए कि इसका इतिहास क्या है और जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो भी यही हैं। इस जलकुंड की धारा कभी कम नहीं होती है, यहाँ इस जलकुंड का जल कभी खत्म नहीं होता है। कितना भी श्रद्धालु आ जाए वहां से जल ले ले, और वो एक छोटा सा जो कुंड बना हुआ है वहां जल की मात्रा उतनी ही, वाटर लेवल उतना ही बना रहता है। स्रोत क्या है, आता कहाँ से है, आगे जाता कहाँ है, ये आज तक किसी को नहीं पता। कुछ जगहें इतिहास पढ़ाती हैं, कुछ जगहें इतिहास महसूस कराती हैं और कुछ जगहें इतिहास और आस्था के बीच का जो गैप है, जो दूरियां हैं, उसको मिटाती हैं। और ये विभूतिनाथ मंदिर का धाम भी ठीक वैसा ही है। महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ इस मंदिर का इतिहास है, पांडवों के वनवास की गाथा है और इस प्राचीन शिवलिंग की स्थापना का महत्व है। और यही वजह है कि श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से खींचे चले आते हैं।